मैं सामने चल रही अघोर क्रिया देखकर हैरान था। डर भी लग रहा था। मन हुआ कि बस यहां से भाग जाऊं, मगर हम वहां से निकलते तो उन अघोरियों को हमारे छुपे होने का पता चल जाता, और इतना सब देखकर उन अघोरियों का सामना करना अब हमारे वश की बात तो नहीं थी। एक तो रात का सन्नाटा, और ऊपर से शमशान में जलती चिताएं, फिर उनके बीचों बीच जटाजूट वाले 4 अघोरी नरमुंड की माला पहने और अपने शरीर को चिता भस्म में लपेटे साफ साफ दिख रहे थे। मैं अपने दोस्तों सूरज और अमन के साथ छुपा बस वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि हमें सीनियर अघोरी की तेज आवाज सुनाई थी, जो शायद उस नए अघोरी को अघोर क्रिया के बारे में बता रहे थे। देख, तू अपना सब कुछ छोड़कर अघोरी बनने आया है, तो एक बात ध्यान से सुन ले। सच्चा अघोरी वही है जो अघोर पथ पर चलते हुए भगवान शिव की आराधना करे, और फिर इस साधना के बाद जब उसे 18 अघोर सिद्धियां हासिल हो जाए तो वो समाज कल्याण के लिए उन सिद्धियों का उपयोग करे। तभी वो महाकाल हम अघोरियों को अपने में लीन करता है, और तभी अघोर साधना सफल होती है। हाँ महाराज शंभुनाथ, मैं जानता हूँ कि अघोर साधना सरल नहीं है, मगर मैं ये भी मानता हूँ कि अघोर पंथ एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम उस भैरव रूपी महाकाल से मिल सकते हैं, उसकी कृपा पा सकते हैं। उसकी छत्र छाया में आकर मैं हर वो क्रिया करने को तैयार हूँ जो अघोर पंथ का अनुसरण करने वाले अघोरी करते हैं। इसके लिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मनुष्य के रूप में मिलने वाला ये जन्म ही मेरा आखिरी जन्म हो। इसके बाद मुझे तो बस महाकाल के चरणों में जगह मिल जाए। वहां खड़े सीनियर अघोरी शंभुनाथ जी इस नए अघोरी की बात का कोई जवाब दे पाते, उसके पहले ही कुछ दूरी पर खड़े बाकी दोनों अघोरी जोर जोर से हंसने लगे। उस नए अघोरी की समझ कुछ नहीं आया, तो वो हैरान होकर शंभुनाथ जी की तरफ देखने लगा। उसकी उलझन को देखते हुए उन दोनों अघोरियों में से एक ने कहा, जीवन मरण के फेर से मुक्त पाना इतना आसान है क्या? और अघोर पंथ का अनुसरण भी तो आसान नहीं। तुझे क्या लगता है, तू यहाँ शमशान में आकर बैठ गया, नरमुंड की माला पहन ली, अपने शरीर को चिता भस्म से ढक लिया और बस बन गया अघोरी? अरे अभी तो पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुझको, तब जाकर तुझको अघोरी दीक्षा दी जाएगी। उसके बाद अघोरियों का बीज मंत्र जपते हुए कई साधनाएं करनी पड़ेंगी। साधना सफल हुई तो तुझे शक्तियां भी मिलेंगी। जब पूरी 18 शक्तियां हासिल कर लेगा ना, तब जाकर तेरा मिलन भगवान भैरवनाथ से होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, ये सब करने को तैयार हूँ। तभी तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आप लोगों की शरण में आया हूँ। बाबा शंभुनाथ जी को अपना गुरु माना है, उन्हीं से दीक्षा लेना है मुझे। उन्हीं के संरक्षण में मैं सारी साधनाएं भी करूंगा। ठीक है, तुझे दीक्षा लेनी है, ले लेना, मगर उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक मुझे यह भरोसा न हो जाए कि तू सच में अघोरी बनने के लिए ही यहाँ आया है और अघोरी बनने लायक है, तब तक मैं क्या, कोई भी अघोरी तुझे दीक्षा नहीं देगा। अभी कुछ दिनों तक तू ये सारी क्रियाएं कर जो एक अघोरी करता है। धीरे धीरे जब तुझे इस संसार से विरक्त होने लगेगी और मुझे लगेगा कि अब तू इस संसार का हिस्सा नहीं है, तब तुझे बीज मंत्र सिखा दूंगा, और उसके बाद तुम तीनों तरह की साधनाएं कर पाओगे। कौन कौन सी तीनों साधनाएं बाबा? शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शमशान साधना में शव पीठ की पूजा की जाती है और इसमें शव को मावा मिठाई का भोग लगाया जाता है। शव साधना में शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है और उसमें शव को मांस मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना में शव के ऊपर एक पैर से खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए साधना की जाती है। फिर इसमें भी शव को मांस मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। राम नाम सत्य है की आवाज जैसे ही हमारे कानों में पड़ी, हम तीनों चौकन्ने होकर उस तरफ देखने लगे। किसी की शव यात्रा शमशान की तरफ चली आ रही थी। मैंने घड़ी में समय देखा, सुबह के 4 बजने वाले थे, यानी ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था। शायद इसीलिए शव का अग्निदाह करने शमशान लाया जा रहा था, वरना रात के समय तो यहाँ अघोरियों
और जलती चिताओं के अलावा कुछ भी न दिख रहा था। उस शव को शमशान की तरफ ले जाते लोगों को देखकर मेरे दोनों दोस्त अमन और सूरज भी चैन की सांस लेते हुए बोले, थैंक गॉड, इतनी देर में से कम कोई दिखा तो यहाँ। उन दोनों की तरह मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि शमशान के डरावने माहौल और अघोरियों की विचित्र सी क्रियाएं देखकर हमारे मन में इतना डर और इतनी निगेटिविटी भरने लगी थी कि बस भाग जाने का मन कर रहा था। ये सोचते ही मेरे मन में एक सवाल आया, अघोरियों को इस शमशान से ऐसा लगाव क्यों? क्या इनको शमशान की नेगेटिविटी फील नहीं होती? ऐसा क्या है शमशान में जो इनकी सभी क्रियाएं शमशान में ही पूरी हो पाती है? ये ख्याल आते ही मैं फिर उन अघोरियों को देखने लगा, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि अब वहां सिर्फ एक सीनियर अघोरी ही था। बाकी सारे अघोरी अचानक जैसे गायब हो गए थे। हमने आसपास देखा तो बहुत दूरी पर बिल्कुल गंगा किनारे पर हमें बाकी सारे अघोरी दिखे, मगर अब वे इतनी दूर थे कि शटर के पास छुपे रहकर उनकी बातें सुनना पॉसिबल नहीं था। तो हम सब ने अपना ध्यान वापस शमशान में अपनी साधना कर रहे शंभुनाथ बाबा पर लगा दिया। हमने देखा कि वो आंख बंद किए किसी मंत्र का जाप करते जा रहे थे, मगर तभी शव के साथ आए लोगों की आवाजें सुनकर उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और शव के पास आने लगे। कितनी उम्र है इस शव की? 25 बरस। ये सुनते ही वो अघोरी बाबा शव की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें कोई बड़ी बढ़िया चीज मिल गई हो। उन्होंने आगे आकर उस शव के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। शव के साथ आने वाले लोग भी बड़े अजीब तरीके से अघोरी बाबा को देख रहे थे, मगर किसी की ये पूछने की हिम्मत न हुई कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ देर में अघोरी बाबा ने आंखें खोली। अकाल मृत्यु से मरा है ये, कष्टमय जीवन भी रहा है। शव के साथ आया एक आदमी, सच है बाबा, इसलिए हम इसे ब्रह्म मुहूर्त में शमशान लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस समय स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। इसकी मुक्ति के लिए शमशान साधना करनी होगी, वरना स्वर्ग तो क्या, इसे इस मृत्यु लोक से भी छुटकारा न मिलेगा और ये प्रेत बनकर भटकेगा। इतना सुनते ही उस शव के घर वाले दहशत में आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। इधर हम तीनों भी घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। प्रेत का नाम सुनकर सब डरे हुए थे। तभी शव के किसी रिश्तेदार ने आगे आकर कहा, ठीक है बाबा, करवा दीजिए, पर ये शमशान साधना होती क्या है और क्या पक्के तौर पर इससे हमारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी? शमशान साधना क्या होती है? अघोरियों की सभी साधनाएं तो एकांत में होती है। फिर अघोरी बाबा शंभुनाथ ने शव के घर वालों से इस साधना की बात क्यों कही? जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी।